बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपके पास क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, इंडिपेंडेंट मीन क्या होते हैं कि आपके पास दो इवेंट्स हैं और उन दो इवेंट्स के अकर हो, एक इवेंट्स के अकर होने का दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट ना हो, या अगर दूसरा अकर हो रहा है तो उसका पहले इवेंट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है कि दिस मीन्स दैट द रिगार्डलेस ऑफ वेदर इवेंट ए हैज़ और हैज़ नॉट अकर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल रिमेन द सेम। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इवेंट ए अकर कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके अकर होने से भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और उसके अकर ना होने से भी इवेंट बी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो इवेंट्स जो एक दूसरे से असरअंदाज नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। स्टेट डिफरेंटली व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी given that A has occurred the same as the unconditional probability of B, that is this one. As it shown that the event A is independent event B whenever B is independent of A। अब हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि ये दोनों A B पे इंडिपेंडेंट है और B A पे इंडिपेंडेंट है, तो इनके असरअंदाज होने से आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है, वो असरअंदाज नहीं होती। लेकिन अगर टू इवेंट्स जो हैं A एंड B वो इंडिपेंडेंट नहीं है और वो एक दूसरे से इवेंट्स एक के अकर होने से दूसरा इवेंट जो है वो आपके पास असरअंदाज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स सिर्फ आपने याद रखने हैं कि वो इवेंट्स होते हैं कि अगर हमारे पास एक इवेंट अकर कर रहा है तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और अगर इवेंट बी चेंज हो रहा है या अकर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकर या ना अकर होने से इवेंट ए जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को असरअंदाज कर रहे हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट्स। अब हमारे पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो आपके पास इंडिपेंडेंट्स के लिए है ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वो आपके पास सिंपली ये है कि ये हमने मल्टीप्लाई करना होता है इंटरसेक्शन में। ये आपके बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसका प्रूफ भी, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। हम कहते हैं सपोज दैट इवन ए अकर हैज़ एम वन वेज एंड एम पॉसिबल वेज एंड इवन बी इज़ एन वन एंड एन पॉसिबल वेज। अब हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमारे पास क्या है, एम वन डिवाइडेड बाई एम है। कि फॉर एग्जांपल एम वन आपके पास अकरेंस ऑफ चांसेस डिवाइडेड बाई टोटल, एंड बी जो है वो एन वन डिवाइडेड बाई एन है। तो आप क्या करोगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो तो हमारे पास सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास जो ये थ्योरम भी है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन टू वैल्यूज़ को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो प्रूव कर रही होती है। अच्छा, इसमें भी आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ। हम कहते हैं कि सिंस दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, any one of the m possible outcomes for the A can occur with any one n possible outcomes of B. Therefore, the number of possible outcomes of A intersection B is m multiplied by n। क्योंकि ये हैं ही इंडिपेंडेंट, तो इनके पॉसिबल आउटकम्स कुछ भी आ रही है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है। इसी तरह अगर हम फेवरेबल आउटकम्स ऑफ जॉइंट अकरेंस ऑफ इवेंट फिर ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो हमारे पास ये आ रही है। इनको आप डिवाइड करो, आपके पास सेपरेटली आ जाएंगे जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के इक्वल होते हैं। आपने इसमें मेन चीज़ कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है और इसका फार्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड जो इंशाल्लाह एग्जांपल्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगी स्टूडेंट। ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेन चीज़ आपको मैं अगेन बता रही हूँ कि इसकी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद रखें और मेन फार्मूला याद रखें। जब मैं एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करूँगी तो आप उस मेथड भी चेक करना। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी की एग्जांपल्स करेंगे जिसमें मैं आपको क्लियर करूँगी कि अगर ये आपके पास टॉपिक आ जाता है एग्जांपल्स में तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।